ठीक है। जय श्री सीताराम हनुमान मोहनदास महाराज। तो पेपर थर्ड में अपन यूनिट फर्स्ट में भारतीय अर्थव्यवस्था देखते हैं। तो सर्वप्रथम अपन भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषताएं देखेंगे। भारतीय अर्थव्यवस्था की जो विशेषताएं हैं, तो परंपरागत विशेषताएं कौन सी हैं? तो कृषि प्रधानता, ठीक, कृषि प्रधानता, ग्रामीण अर्थव्यवस्था, निम्न प्रति व्यक्ति आय, आर्थिक विषमता, और ये क्या हो गई? जनसंख्या दबाव, तकनीकी कौशल और पिछड़ापन, यातायात संचार साधनों का निम्न साक्षरता। ठीक, कृषि प्रधानता, ग्रामीण अर्थव्यवस्था, निम्न प्रति व्यक्ति आय, आर्थिक विषमता, और ऑक्सफैम रिपोर्ट, जनसंख्या दबाव, तकनीकी कौशल और पिछड़ापन, और यातायात और संचार साधनों का अभाव और निम्न साक्षरता दर। ये क्या हैं? परंपरागत विशेषताएं। अब इसमें देखते हैं कृषि प्रधानता। बजट 2024-25 में GVA में हिस्सेदारी 18%, 23 लाख करोड़। कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र में 46% आबादी को रोजगार। वैश्विक कृषि उत्पादन में 11% योगदान। निर्यात में 2 से 3% योगदान। कृषि 2017 से 23 तक कृषि क्षेत्र में औसत वृद्धि 5% हुई है। 2017 से 23 तक कृषि क्षेत्र में औसत वृद्धि कितनी हुई है? वृद्धि 5%। GDP में वृद्धि कितनी हुई है? 18 से 19% योगदान, मतलब योगदान है। GDP में 18 से 19% योगदान, और राष्ट्रीय आय 17.7% है। ठीक है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था, लगभग 74 करोड़ जनसंख्या गाँव में निवास करती है। लगभग 74 करोड़ जनसंख्या गाँव में निवास करती है। 68.8% ग्रामीण जनसंख्या। ठीक है। और निम्न प्रति व्यक्ति आय वर्तमान 2.12 लाख या $2500। आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25। ठीक। आर्थिक विषमता, विश्व असमानता लैब रिपोर्ट 2023, राष्ट्रीय आय का 22.6%, केवल शीर्ष 1% के पास। राष्ट्रीय आय का 22.6%, केवल शीर्ष 1% के पास। ठीक। निम्न प्रति व्यक्ति आय 2.12 लाख या $2500। ठीक है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था, लगभग 74 करोड़ जनसंख्या गांव में निवास करती है। 68.8% ग्रामीण जनसंख्या। ठीक। कृषि प्रधानता, GVA में हिस्सेदारी 18%, 23 लाख करोड़। कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र में 46% आबादी को रोजगार। वैश्विक कृषि उत्पादन 11%, और कृषि 2017 से 23 तक कृषि क्षेत्र में औसतन वृद्धि 5%। GDP में 18 से 19% योगदान, और राष्ट्रीय आय 17.7%। ठीक। आर्थिक विषमता, विश्व असमानता लैब रिपोर्ट 2023, राष्ट्रीय आय का 22.6%, केवल शीर्ष 1% के पास। ठीक। शीर्ष 1% आबादी के पास 40.1% संपत्ति की हिस्सेदारी। ठीक। जनसंख्या दबाव, 2011 जनगणना के अनुसार 121 करोड़ आबादी, विश्व का 17.4%। तकनीकी कौशल पिछड़ापन, 2024-25 बजट में 15 से 59 आयु वर्ग के 73% को कोई व्यावसायिक प्रशिक्षण प्राप्त नहीं है। 24-25 में 15 से 59, 73% को व्यावसायिक प्रशिक्षण नहीं है। और निम्न साक्षरता दर, देश की साक्षरता दर 74%, पुरुष 82.4, और महिला साक्षरता 65% लगभग है। ठीक। तो अपन यहाँ परंपरागत विशेषताओं में क्या देखा? कृषि, ग्रामीण अर्थव्यवस्था, निम्न प्रति व्यक्ति आय, आर्थिक विषमता, जनसंख्या दबाव, तकनीकी कौशल पिछड़ापन, यातायात और संचार साधनों का अभाव, निम्न साक्षरता दर। अब अपन क्या देखेंगे? आधुनिक विशेषताएं भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में। मिश्रित अर्थव्यवस्था, निजी और सरकारी स्वामित्व दोनों पाए जाते हैं। ठीक। मिश्रित अर्थव्यवस्था, नियोजित अर्थव्यवस्था, खुली अर्थव्यवस्था, GDP का आकार, घरेलू बचत और पूंजी निर्माण, GDP वृद्धि दर, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, स्टार्टअप्स और डिजिटलीकरण। ठीक। मिश्रित अर्थव्यवस्था, नियोजित अर्थव्यवस्था, खुली अर्थव्यवस्था, GDP का आकार, घरेलू बचत और पूंजी निर्माण, GDP वृद्धि दर, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और स्टार्टअप्स, और इसके बाद डिजिटलीकरण। ठीक। मिश्रित अर्थव्यवस्था, निजी और सरकारी स्वामित्व दोनों पाए जाते हैं। ठीक। और नियोजित अर्थव्यवस्था, नीति आयोग का 3, 7 और 15 वर्षीय एजेंडा जारी। खुली अर्थव्यवस्था, LPG मॉडल 91, उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण। GDP का आकार वर्तमान $3.5 ट्रिलियन, विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था। लक्ष्य 2027 $5 ट्रिलियन, और 2047 तक अपना जो टारगेट है वो $30 ट्रिलियन के GDP का आकार बनने का अपना लक्ष्य है।
2047 विकसित भारत का लक्ष्य रखा गया है माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा। इसके बाद घरेलू बचत और पूंजी निर्माण, जीएसटी छूट 12 लाख आय तक 2024-25 बजट और विवाद से विश्वास योजना प्रस्तावित। जीडीपी वृद्धि दर 2024-25 6.4%। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में अपनी जो रैंक है 2024 में 63वीं रैंक भी है भारत की। स्टार्टअप्स वर्तमान DPIIT अनुसार 1.59 लाख स्टार्टअप पंजीकृत हैं, 1.59 लाख। ठीक, डिजिटलीकरण वर्तमान टेलीकरण 84%। ठीक, तो मिश्रित अर्थव्यवस्था, नियोजित अर्थव्यवस्था, खुली अर्थव्यवस्था, जीडीपी का आकार, घरेलू बचत और पूंजी निर्माण, जीडीपी वृद्धि दर, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, स्टार्टअप्स, डिजिटलीकरण। परंपरागत में क्या था? कृषि प्रधानता, ग्रामीण अर्थव्यवस्था, निम्न प्रति व्यक्ति आय, आर्थिक विषमता, ऑक्सफैम रिपोर्ट, जनसंख्या दबाव, तकनीकी कौशल पिछड़ापन, यातायात और संचार साधनों का अभाव, निम्न साक्षरता दर। आधुनिक में क्या आ जाएगा? मिश्रित अर्थव्यवस्था, नियोजित अर्थव्यवस्था, खुली अर्थव्यवस्था, जीडीपी का आकार, घरेलू बचत और पूंजी निर्माण, जीडीपी वृद्धि दर, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, स्टार्टअप्स और डिजिटलीकरण। ठीक, तो इस प्रकार अपने अर्थव्यवस्था की ये क्या देखी हैं? विशेषताएं। इसके बाद अपन विकसित भारत 2047 को देखेंगे। ठीक है, जय श्री सीताराम हनुमान मोहन दास महाराज।